लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए तंज किया कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पोस्ट में उन्होंने 53 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी अपनी कार के पास खड़े नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो अपनी कार के फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलते हैं और उस पर लगे E20 के स्टिकर को कैमरे की ओर दिखाते हैं। इस पर सवाल उठाते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि E20 पेट्रोल के कारण लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और जनता का गाड़ी कमाई का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. वहीं राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी E20 पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब तक सरकार अपना इरादा साफ नहीं करती, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां खरीदना बंद कर दे। सरकार ने E20 फ्यूल की कोई टेस्टिंग नहीं की है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। इथेनॉल इज लेस एनर्जी, गिव्स लेस कैलोरीफिक वैल्यू, लेस माइलेज देन पेट्रोल। देन व्हाई इज मोदी गवर्नमेंट इम्पोजिंग इथेनॉल ऑन द कंट्री? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर यूएसए अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा। उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस चल रही है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार इसे धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भारत की निर्भरता कम हो, महंगे कच्चे तेल का इंपोर्ट घटे और किसानों की आय बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी हो रहा है। इन्हीं दावों के बाद E20 विवाद ने तूल पकड़ लिया। तो अब सवाल यही है कि क्या E20 पेट्रोल सचमुच लोगों की गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है या फिर ये सिर्फ राजनीति और सोशल मीडिया के दावों के बीच उलझा हुआ मुद्दा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का तेल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष और कई यूजर्स लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि
अगर E20 इतना सुरक्षित है तो इसके असर से जुड़ा पूरा डेटा और टेस्टिंग रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है और लोगों की चिंता भी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि सरकार अपनी नीति को देश के हित में बता रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।